देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा परम व्रतम, देश रक्षा परो यागः, देश सेवा रतो भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता ज्ञानवाणी से। आज आपके लिए लाई हूँ देशभक्ति और देश प्रेम से ओतप्रोत एक छोटी सी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, सीमा के किनारे, देश की सीमा के किनारे कुछ दो गांव थे। उन दोनों गांवों के बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी। उस समय बारिश का बहुत मौसम था, बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। एक समय एक गांव के अंदर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, वहाँ लूटपाट मचा दी, लोगों को मारने लगे। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा उनका आतंक बढ़ने लगा। अचानक सैनिकों को खबर मिलती है कि पास के ही गांव में आतंकवादियों ने डेरा डाला है और लोगों को परेशान कर रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं। तो सैनिक जैसे ही खबर मिलती है तुरंत वह निकलते हैं। बारिश का मौसम, छोटे छोटे जो ताल तलैया थे वह भी बड़े बड़े विशालकाय नज़र आ रहे थे और वह छोटी सी नदी भी अपने उफान पर थी। धीरे धीरे करके जब वे आगे बढ़ते हैं तो अचानक देखते हैं कि जो नदी के ऊपर जो पुल था, उस पार जाने के लिए वह पुल जो है वह पानी के बहाव से टूट चुका है। तो वह क्या करते हैं, तो वह बहुत कोशिश करते हैं कुछ हम ऐसा कर पाएँ कि नदी के उस पार चले जाएं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह असमर्थ रहते हैं। उनकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ती है। वह झोपड़ी के पास जाते हैं और झोपड़ी में जो एक महिला रहती है उनसे बातचीत करते हैं। वह जो महिला है वह उसी झोपड़ी में रहती है और वही एक मात्र घर है, उसके पास एकमात्र झोपड़ी है जो उसके निवास के लिए, जो उसके रहने के लिए पर्याप्त है, केवल एक ही है। तब जो सैनिक हैं उन्हें पूरा वृत्तांत बताते हैं कि पास ही के गांव में जो आतंकवादी हैं वह घुस गए हैं और वहां पर लूटपाट मचा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहां पर उस पूरे गांव पर जो है आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। तो जो महिला है वह सोचने लगती है। फिर सैनिक आगे बोलते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके यहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले सकते हैं ताकि हम जो है वो उस पार पहुँच सके और जो उस गांव में आतंकवादी आए हैं उन्हें हम मार सकें, उन्हें भगा सकें, ताकि हमारे जो देश के लोग हैं वह सुरक्षित रह सकें। तो इस प्रकार से वह महिला विचार करके कहती है कि ठीक है, मैं तो मेरी झोपड़ी फिर बना लूँगी। आप जो हैं, आपको जितनी भी लकड़ियाँ लगती हैं मेरी झोपड़ी से, आवश्यक आपके लिए जितनी है वह आप लेके जा सकते हैं। तो जो सैनिक होते हैं वह बहुत ही धन्यवाद करते हैं, बहुत ही गदगद हो जाते हैं और उनको प्रणाम करके वह अतिशीघ्र वह लकड़ी लेकर वहाँ नदी के पास जाते हैं। नदी पर पुल बनाते हैं और पुल बना के जल्द ही वह गांव के उस पार चले जाते हैं। जैसे ही वह उस गांव के उस पार पहुँचे, आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है। यह मुठभेड़ बहुत लंबे समय तक चलती है, परंतु उन्हें उस मुठभेड़ में सफलता मिलती है। कुछ आतंकवादी मारे जाते हैं और कुछ आतंकवादी भाग जाते हैं। तो हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने बहादुरी से जो है आतंकवादियों को भगाया और अपने देश पर आए हुए संकट को उन्हें टाल दिया और साथ ही जो दुश्मन है उनको उन्होंने सबक सिखाया। तो दोस्तों, यह है आज की कहानी। आज की परिस्थिति, वर्तमान स्थिति में हम आज देख रहे हैं कि चीन और भारत के बीच में भी युद्ध चल रहा है। हम तो उस प्रकार से मदद नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार उस महिला ने अपने खुद की झोपड़ी को जो है वो पूरी उसमें से लकड़ियां जो है उसको सैनिकों को दे दी। मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था। वह सोचती, अरे बारिश हो रही है, मैं कैसे रहूँगी, मैं कहाँ रहूँगी, मैं क्या करूँगी। अगर वो इस प्रकार से सोचती तो वह कुछ नहीं दे पाती, परंतु उसके मन में, उसके दिल में देश के प्रति इतना अगाध प्रेम था, इसलिए इतना अटूट प्रेम था, इसलिए वह दे सकी। तो दोस्तों, हमें यह सब नहीं करना है।
परंतु हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे आज चाइना का बाइकॉट चल रहा है, पूरे देश भर में यह अभियान फैला हुआ है। तो जो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके प्रोडक्ट, उनकी वस्तुओं को हम क्यों खरीदें? हम स्वयं ही उनकी वस्तुओं को खरीद कर हमारे लिए, हमारे एक सैनिकों के लिए एक मौत का बंदोबस्त करते हैं। क्यों करें हम ऐसा? हमें नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हमें केवल हमारे स्तर पर हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो हमें भी आगे बढ़कर उसे युद्ध में शामिल होने के लिए जाना चाहिए, यदि आवश्यकता पड़ती है तो। यदि सेना की तरफ से किसी प्रकार से कोई बात आती है तो हमें तुरंत सतर्क रहना है, हमें सजग रहना है, हमें तैयार रहना है। और यदि हम वहाँ जाकर नहीं लड़ सकते हैं, हम सैनिकों की तरह वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम हम जहाँ पर हैं, हम जिस स्तर पर हैं, हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस राज्य में हैं, जिन घरों में हैं, हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि लोगों को सजग करें कि हमारे दुश्मन, जिनकी वजह से हमारे कई सैनिक जो हैं वह शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया दुश्मन के आए हुए जो भी वस्तु हैं, प्रोडक्ट हैं, उन्हें हम ना खरीदें। सभी विक्रेता और सभी ग्राहकों से मेरा निवेदन है कि कृपया उनके प्रोडक्ट को हम ना खरीदें, जिससे हमारे देश के सैनिकों के लिए हम किसी भी प्रकार से मौत का बंदोबस्त ना करें। लेकिन कुछ हैं वेल एजुकेटेड बुद्धिजीवी लोग, दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि चाइना और भारत का युद्ध चल रहा है, और उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो अभी भी उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रही हैं, चाइना के प्रोडक्ट खरीद रही हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रही हैं, और हमारे जो सैनिक हैं उनको बोलते हैं डाउन डाउन, और चाइना के लिए जिंदाबाद बोलते हैं। मुझे बहुत ही दुख होता है इस बात का कि हमारे ही देश में रहकर, हमारे ही देश की हवा श्वास में लेकर, हमारे ही देश का जल पीकर, हमारे ही देश का भोजन करके, हमारे ही देश में रहकर आप दूसरे देशों के लिए और हमारे देश के लिए दुश्मन बन जाते हैं, दूसरे देशों के लिए जिंदाबाद कहते हैं। कहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि हमारे देश के साथ गद्दारी की तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, जो मैंने आज कहानी सुनाई है उसके कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं। उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहला, देश प्रेम और देशभक्ति से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। यह उन बच्चों के लिए है, यह उन युवाओं के लिए है, यह उन सभी बुद्धिजीवी लोगों के लिए है जो अपने देश से प्रेम करते हैं। हम कोशिश करें कि हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में हम जो है वह देश को सर्वोपरि रखें, इम्पोर्टेंस दें। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ हमारा देश होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। देश है तो हम हैं, ऐसा मानकर देश की सेवा करनी चाहिए। आप स्वयं सोचिए, अगर यह देश नहीं होगा तो आप कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ आप जो है वह मनोरंजन करेंगे, किस प्रकार से आप जो है परिवार के साथ रह पाएंगे? यदि हमारा देश ही नहीं रह जाएगा, आप क्या करेंगे? आप स्वयं इस पर विचार कीजिए। अगर व्यक्ति को देशभक्ति का मौका मिले तो उसे ज़रूर अपना देश प्रेम दिखाना चाहिए। जैसा मैंने पहले मेरे शब्दों में कहा कि यदि आपको, मुझे या किसी भी व्यक्ति को यदि मौका मिलता है देश प्रेम का, तो हमें ज़रूर उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। परंतु यदि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो कम से कम हम जहाँ पर हैं वहीं पर उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, और यही सर्वथा उचित है और यही धर्म भी है।
तो दोस्तों, आई होप आप जो हैं मेरे विचार से सहमत होंगे। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके विचार ज़रूर बताइए। अंत में कुछ 4 पंक्तियों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।